एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि प्रति रविवार सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपती। वे फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती। इस तरह व्रत करने से उसका घर धन्य धान्य एवं आनंद से परिपूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को ना लीप सकी, इसीलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने व भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ और मैं खाना नहीं बना पाई, वह ना ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुम्हें ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर वह मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे खुश होकर मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंखें खुली तब वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वह उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं पर खाने का चारा भी डाल दिया। जब पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय घर के भीतर बांधने लगी है और अपना सोने का गोबर उठाने का दाव ना चलता देख वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय ना सूझने पर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रात ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के दूत गाय खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई
किंतु दूतों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया और भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, राजा, वृद्धा को गाय लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे गाय दी थी। प्रात होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय व बछड़ा लौटा दिए। वह उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। वह सारी प्रजा सुख से रहने लगी। ओम नमः शिवाय।